हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान क्या है, हम पहले ही आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुके हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान से रसायन विज्ञान कैसे बनाई गई है। अब देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर कर दें। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की लगभग में हर एक वीडियो आपकी बेसिक से बेसिक जो भी सिखाया जाएगा आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। आप एक रेगुलर बाय रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करते रहें। आज हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। इस रसायन विज्ञान को मतलब इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। इस रसायन विज्ञान की खोज कैसे की गई है, विज्ञान से कैसे खोजा गया है, वो सभी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने मेरी अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो मेरी पिछली क्लास आसानी से देख सकते हैं। क्लास बाय क्लास वीडियो देखने से बहुत अच्छा समझ में आएगा तथा आज आपको लेकर चल रहे हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा यह कितने भागों में होती है, किस भाग में किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। रसायन विज्ञान, सबसे पहले हम देखते हैं एक केमिस्ट्री शब्द। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द ये कहाँ से आया है तथा इस केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है, तो देख रहे हैं हम। केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, तो केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है। केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है। और केमिया का अर्थ क्या है, केमिया का अर्थ है काले रंग का पदार्थ। काले रंग का पदार्थ। समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है और केमिया का अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। केमिया का अर्थ क्या होता है, काले रंग का पदार्थ। अब आ रहे रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है लेवोजियर को। हमने देख लिया रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है और केमिया का अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। ठीक है, और रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोजियर। हम देख रहे हैं इस रसायन विज्ञान मतलब इस रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, ब्रांच, शाखाएं। इस रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। इस रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिकी रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। फिर नंबर 2 आपकी आती है अकार्बनिक रसायन।
फिर नंबर 3 आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन। क्वेश्चन ये कह रहा है मतलब भौतिकी रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भौतिकी रसायन में आपका किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। भौतिकी रसायन, कोई पूछे कि रसायन विज्ञान कितने भागों में है, इसकी कितनी ब्रांच होती हैं या इसकी कितनी शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिकी रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन और नंबर 3 कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये होगी इसकी शाखाएं। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं, ब्रांच 3 है। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जो लगभग में 30 लाख तत्व होते, 30 लाख यौगिक होते। कार्बनिक के यौगिक लगभग में 30 लाख होते, वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। जो आपके 118 तत्व हैं वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है उनका अध्ययन। और भौतिकी रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये हो गए आपकी शाखाएं और केमिस्ट्री के बारे में। अब देख रहे हैं हम आपको कि इस रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। इस रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या, परिभाषा में देख रहे हैं यह परिभाषा कैसे बनी है और क्या है। अब इसकी बात आती है परिभाषा की। रसायन विज्ञान की परिभाषा में अगर बोलें तो विज्ञान का भाग है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम द्रव्य या ऐसे बोलते पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या बनी, तो विज्ञान का भाग है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य या पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये पदार्थ क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ। ये पदार्थ है क्या, मैटर इसे इंग्लिश बोलते हैं। पदार्थ की 2 विशेषताएं होती हैं। पदार्थ की 2 विशेषताएं होती हैं। इसका एक अर्थ क्या है, इसका पदार्थ का अर्थ क्या है, और दूसरी चीज है इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पहले देखो पदार्थ का अर्थ क्या है, मैटर मतलब किसका, मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। तो ये द्रव्य का अर्थ क्या है, यानी पदार्थ का अर्थ क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पदार्थ का अर्थ देख ले क्या है। अर्थ, पदार्थ का अर्थ होता हर वह चीज जो स्थान घेरती है जिसमें जड़त्व का गुण हो
जिसे हम महसूस कर सकें। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ का अर्थ क्या है? तो हर वह चीज़ जो स्थान गिरती है जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सकें, उसे हम द्रव्य कहेंगे। हर वह चीज़ को द्रव्य कहेंगे जो स्थान गिरती है जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सकें। ठीक है, अब कह रहा वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण इसका दो प्रकार से किया जाता है। मतलब पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और नंबर 2 रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहे कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन पदार्थ। बोस-आइंस्टीन पदार्थ। अब क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को, रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को हम दो वर्गों में बांटते, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध आपके हो गए, शुद्ध के अंतर्गत आते आपके तत्व और यौगिक, और अशुद्ध के अंतर्गत आता आपका मिश्रण। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? इसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? तो पदार्थ का अर्थ होता है हर वह चीज़ जो स्थान घेरती है। पदार्थ का अर्थ है हर वह चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें जड़त्व का गुण हो तथा जिसे महसूस कर सकें, वो पदार्थ कहलाता है। वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और नंबर 2 रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 प्रकार से बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 प्रकार से बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन पदार्थ। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस और नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टीन पदार्थ। फिर रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 अशुद्ध। शुद्ध तत्व और यौगिक होते हैं और अशुद्ध आपका मिश्रण होगा। आप मेरी क्लास रेगुलर बाई रेगुलर देखते रहें, जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा तथा आपके नए साल की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तथा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आज के लिए आपका इतना है। कल से हम बताएंगे आपको कि यह तत्व क्या है, ये तत्व क्या है, तत्वों से क्या होता है, ये कैसे होते, एक परिभाषा क्या है, और सारी चीज़ें बताएंगे। आगे चल के केमिस्ट्री की लेक्चर बाई लेक्चर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब